श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 12। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्ति गुणो विचर चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्तवत भक्ति योग को निवृत्तो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों को द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तात्पर्य भगवद गीता 10:9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत है। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का रस आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए इस साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्गत करते हैं। एको नारायणो देवः परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संज्ञित हो। और यह प्रस्थापित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह कैवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। यह कैवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारी कार्यकलाप चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक अनाकर्षक बन जाते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है और शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों होते हैं और जिन सारे संसारी कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है वे भक्त के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्ति गुणोमी कहा गया है और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना की आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान के तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेश बन सकता है और वह इसी भक्ति में सेवा में सभी वस्तुओं को अपने सांसारिक स्वार्थ तक लगा देता है जिससे नौसखीय भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणित करने का अवसर मिल सके। श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते कहा है। यदि सांसारिक कार्य को भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रामाणिक कैवल्य कार्य बन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथानि तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम हर रोज़ यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का क्लास लेते हैं। जैसे मैंने आगे बोला था कि नित्यम भागवत सेवया, हम हर रोज़ भागवत का सेवन करते हैं। हमारे सारे मंदिर में नित्य भागवत का क्लास होता है। तो अभी हमारे इस्कॉन मंदिर में 11वां स्कंद चल रहा है। तो 11वां स्कंद का फिर वो 1-2 महीने के अंदर 12 स्कंद और फिर स्कंद पूरा हो जाएगा। तो फिर वापस या चैतन्य चरितामृत शुरू कर सकते हैं या फिर भागवतम शुरू कर सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हमको ये नित्य भागवत सेवन करने को मिलता है। तो यहाँ ये जो अध्याय है इसका टाइटल क्या है? शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन, ये दो जो है वो एक दूसरे से लिंक है। जैसे हम भक्तिमय सेवा करेंगे, शुद्ध भक्तिमय सेवा करेंगे, तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा, उससे पहले शुद्ध नहीं होगा। तो ये जो भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन, वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, समझे। सेवा नहीं करेंगे तो हृदय नहीं शुद्ध होगा। भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको धीरे धीरे भगवान का रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा, भगवान का अनुभव होगा, भक्तों के साथ आदान प्रदान होगा। तो हमको पता चलेगा कि सेवा कैसे होती है, कैसे भगवान खुश होते हैं, कैसे भक्त खुश होते हैं। हम चर्चा करते हैं कि कभी कभी सेवा में भी प्रॉब्लम्स आता है, तो वो हमारे अच्छे के लिए आता है एक्चुअली। अगर सेवा में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो भक्त सोचेगा कि नहीं, मुझे इसमें इम्प्लीमेंट सुधार विकास करना, चेंज करना है। कोई भक्त बोलता है कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, तो हमको वो हमारी गलती को सुधारना है। अगर हम ऐसे भाव से सेवा करेंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय परिवर्तन होगा। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? हम निकल जाएंगे साइड पे। अरे ये लोग तो बोलते रहते हैं, ऐसा भक्ति में सेवा करते हैं तो भी फॉल्ट निकालते हैं। पर ऐसा करने से क्या होता है? हमारा हृदय तभी शुद्ध होगा, भगवान की सेवा में लगेंगे तभी पता चलेगा कि भाई कैसे हमको प्रसाद पिरसना है, कैसे हमको अलग जो कार्य है, कैसे पूजा करनी है, कैसे ये सब दिव्य सेवा करनी है। तो ये सेवा करने से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमने देखा कि अगले श्लोक में अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ति योगे ना यजंत पुरुषम परम, कि अगर कोई ये भगवान की एक्चुअली कृपा है। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव उसके पास नहीं आए, इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि अगर तेरी कुछ भी इच्छा भी है, भौतिक इच्छा भी है, कुछ भौतिक इच्छा है या नहीं है, या मुक्ति की भी एक बार इच्छा है, पर फिर भी मेरा भजन करो। तो अगले हमने आगे देखा ये तो 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता। तो फिर भी 33 करोड़ देवता होने के बाद भी भगवान कौन है? कृष्ण है, ये लोगों को नहीं पता है। तो हमने आगे देखा कि जैसे भगवान का जो वर्णन होता था, तो हमने देखा कि भाई भगवान कहते हैं कि ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो ये और उसके आगे भी वर्णन आया कि भाई अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो आप उमा देवी की पूजा करो, आपको ये अगर आपको कोई तंदुरुस्ती चाहिए तो आप सूर्य देव की पूजा करो। तो देवताओं का भी साथ में वर्णन आता है। पर अंत में क्या आता है? वो अंत में क्या आता है कि अधोक्षज भगवान की भक्ति करो। तो मैं कहने का मतलब यह है कि सब लोग को यह पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत टॉप रहस्य है। पर हमारा कुछ सौभाग्य है कि हमको ये तुरंत पता चल गया कि कृष्ण भगवान है। जिन लोगों को नहीं पता है उसको ही पहले शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वेदों में, पुराण में कहीं लिखा है कि भाई आप ये देवताओं की पूजा करो तो इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या पर्पस है कि वो कृष्ण के पास है, मेन पर्पस यही है। पर अगर कोई दूरभागी है, कोई अल्प बुद्धि वाला है, तो वो क्या करेगा? देवता में ही लगा रहेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में लिखा है
कि कांक्षत कर्मणा सिद्धि यजंत ही देवता, तुरंत मिल जाती है भौतिक इच्छा। ये श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो देवता जो कांक्षत कर्मणा सिद्धि यजंत ही देवता, तुरंत मिल जाता है उसको, इसलिए वो लोग देवता के पास जाते हैं। पर कृष्ण भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति है। कृष्ण भक्ति में आपको तुरंत सब पता नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ सुख आएगा, दुख आएगा, तो व्यक्ति विचलित होगा। पर ये बहुत देवताओं की पूजा में क्या है, तुरंत फल मिलने लगता है, तो उसको लगता है चलो ये अच्छा है, ये देवता का पूजा किया, मुझे तुरंत फल मिल गया। हम शंकर भगवान को जानते हैं, आशुतोष उसका नाम है, आशुतोष। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि मैं इसको क्या वरदान दे रहा हूँ, है ना। तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं देवता लोग, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा देखो, ब्रह्मा हिरण्यकशिपु ने तप किया तो प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को। तो ये जो देवता है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को क्या मैं वरदान दूंगा, उससे उसको क्या होगा वो नहीं सोचते, बस मांगा दे दिया। तो ब्रह्मा ने भी हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, आप रात को नहीं, दिन को नहीं मरेंगे, रात को नहीं मरेंगे, ये वो कितना दे दिया। पर फिर जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो वही ब्रह्मा स्तुति करने गए कि भगवान आप कृपा करके शांत हो जाइए। तो भगवान बोलता है कि ये तो तेरे लिए तो ये मेरा यह स्वरूप हो गया, तूने ऐसा वरदान दे दिया, सोचता नहीं है, तो इसीलिए तो मुझे ये रूप लेना पड़ा। तूने उसने बोला रात को नहीं, दिन को नहीं, पशु नहीं, मानव नहीं, तो तेरे लिए तो सोच के वरदान देना चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि जो देवी देवता जो है ना, ये सोचते नहीं है कि इसको लाभ होगा नहीं होगा। जैसे हमारा बच्चा होता है तो उसको बोलता है कि पप्पा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो हमको पता है कि अगर उसको सर्दी है तो हम उसको आइसक्रीम नहीं देंगे कि भाई उसको सर्दी खाने से निमोनिया हो जाएगा। पर फिर भी नहीं खा ले, दिख रहा कुछ नहीं हो जाएगा, तो पोजीशन स्थिति खराब हो सकती है। तो जो ये देवता है ना, वो ये नहीं सोचते हैं, वो लोग वरदान दे देते हैं। फिर दूसरे श्लोक जो है, भगवगीता ले लीजिए थी भगवगीता आपने, देवता के बारे में कुछ श्लोक है, हिंदी चाल से चलो, हिंदी से तो ही निकल। ये श्रीमद् भगवगीता का 7वां अध्याय, इसमें भगवान कहते हैं कि कामेस्ते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अल्प बुद्धि नहीं है उसको, तो वो क्या है, देवता के पास जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार ये भगवान के पास जाते कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। फिर दूसरा है कि भगवान अगर कोई जीवात्मा देवता की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान उसको भी कहते कि ठीक है, आपको देवता के पास जाना है, तो भगवान यहाँ कहते हैं यो यो याम तनुर्भक्त श्रद्धाम अर्चति इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा ताम एवं विद्याति हम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो किसी को देवता में बहुत आसक्ति है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी आसक्ति उसमें स्थिर कर देते हैं। पर उसको पता नहीं है कि ये जो मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई लाभ नहीं है। वो लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि जो देवता है वो भगवान ही है, भगवान समान ही है। कुछ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, देवता और भगवान में डिफरेंस नहीं पता है। तो वो समझते हैं कि भाई काली माता या कुछ देवी देवता जो है वो सब भगवान के समान ही है। पर वो भगवान के समान नहीं है, वो क्या है, भगवान के अंश है। वो समझते कि भगवान के स्वरूप है। ये सब देवता जो है वो भगवान के स्वरूप है, पर भगवान के स्वरूप नहीं है। वो कौन है, भगवान के अंश है। मैं वो अंश है जीव लोग के जीवभूत सनातन। तो वो भगवान के अंश ये नहीं पता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं में स्थिर हो जाते हैं। और ये देवी देवता को छोड़, क्योंकि ये लोग अज्ञानता में पता ही नहीं है ये लोग को। अभी मुझे भी इस्कॉन में 15-17 साल हो गए, तो जैसे ही मुझे पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो आज से वो जब इस्कॉन में आया तब से आज का दिन
कभी भी मैंने देवी देवता का जो निवेश होता है नहीं किया। आज 15-17 साल हो गया, क्योंकि अभी पता ही चल गया हमको कि भाई भगवान कृष्ण ही है। फिर हमें क्यों फिर कोई झंझट में पड़ना है। हमको ये भी पता चल गया पर्पस कि भाई ये जो देवी देवता जो है वो तो सब, जब ये भौतिक जगत का विनाश होता है, प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है तो सब वो देवता भी सब उसके साथ चले जाते हैं। तो लोग डरते हैं कि भाई मैं मेरे कुल देवी को कैसे छोड़ दूँ, मेरे कुल देवता को कैसे छोड़ दूँ, कैसे डरते हैं लोग अभी भी। शायद कुछ लोग इस्कॉन में आने के बाद भी ऐसा डरते हैं कि भाई मेरा तो इष्ट देवता ये होना ही चाहिए, डरते हैं। पर ये लोग भगवान का क्रिस्टल क्लियर आदेश है कि नमे भक्त प्रणश्यति, कौनते प्रति जाने में नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है ना उसका कभी विनाश नहीं होता। मैं बैठा हूँ ना अनसंशय, नो डाउट, अनसंशय समग्र माम तथा ज्ञासचित तत्शृणु। डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम डरते हैं कि नहीं हम अगर कुल देवी का निवेश नहीं करेंगे ना तो हमारी जो देवी, जो कुल की देवी है वो रुष्ट हो जाएगी हमसे और फैमिली में गड़बड़ आ जाएगी। पर करने के बाद भी करते हैं, मैं देखा है कि ये निवेश करने के बाद भी कुल देवी का मतलब क्या है नॉर्मली, कि कुल देवी मतलब में जो कुल को इकट्ठा करके उसकी रक्षा करे या सब इकट्ठे मिलके रहे, सभी समाज में कुल, सबका कुल देवी होता है ना। तो अब मैं जब तक मेरे समाज की बात करता हूँ तो हमारे समाज में भी सब ये एक नवरात्र का समय आता है या फिर चैत्र महीना आता है तो सब इकट्ठे मिलके ये कुल देवी का निवेश करते हैं। पर एक भी कुल वाले के अंदर, भाई के अंदर, पिता के अंदर, दूसरे भाई के अंदर किसी का संबंध नहीं होता है। एक भाई दूसरे भाई से बोलता नहीं है, एक पिता पुत्र से बोलता नहीं है, एक काका अपने बेटे को बुलाता नहीं है। तो भाई क्या आपके कुल का मतलब है? ऐसा नहीं, मेरे ही समझ में, लगभग सब समझ में ऐसा है कि भाई भाई को बुलाता नहीं है, पिता अपने पुत्र से बोलता नहीं है, काका बुलाता नहीं है, और फिर ये कुल का निवेश होता है तो सब इकट्ठे होते हैं। तो क्या मतलब ऐसा? आपको तो पता ही नहीं है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। ऐसा जो टेम्पररी ये जो कार्य है ना, क्या होगा कि अभी हम ये पर्टिकुलर मैं एक समाज में हूँ, कोई दूसरे समाज में है, पर काल के प्रभाव से हमारा समाज चेंज हो जाएगा। कभी हम कुत्ते के समाज में, कभी बिल्ली के समाज में, कभी मनुष्य के समाज में चले जाएंगे। तो ये सब टेम्पररी है, पर लोग डरते हैं कि क्यों अकेले कृष्ण के शरण में, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, थोड़ा देवता का भी नाम ले लो, नहीं चलेगा। माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक के शरण में, क्यों एक के शरण में? क्योंकि मृत्यु के समय है ना, हमारा मन जो है ना हमको दूसरी बॉडी में ले जाएगा। हमारे मन के अंदर टमाटा, रिंगना, बटाका, ये सब 500 चीज़ है, तो कैसे एक ही चीज़ हमको माइंड में आएगी? नहीं आएगी। सब कुछ मगज में कचरा भरा होगा तो पॉसिबल ही नहीं कि कृष्ण अंत में याद आएंगे। तो माइंड हमको, हमारा मन को क्लीन करना ही पड़ेगा। माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ कृष्ण को, कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। बस जब तक ये हमारे में भाव नहीं आएगा ना, हम शुद्ध भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं शुद्ध भक्ति कर पाएंगे जब तक हमारे माइंड में से ये सब नहीं निकल जाता। तो ये भावार्थ में फिर लिखा है कि तरंग जो है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इसकी तरंग, इसका लिखा है। तो जैसे मान लीजिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति देवता में भी आ सकते हैं, पर अगर उसको कोई भक्त की कृपा से पता चल जाए कि भाई ये देवता जो है वो टेम्पररी है, तो वो भले ही वो सत्वगुण में है, देवता की पूजा कर रहा है, पर उसका जो सत्वगुण है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध सत्वगुण में चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही रजोगुण में लोग होते, रजोगुण में बहुत पैसा कमाते हैं, लेके लिए दौड़ते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं सोचते कि भाई पैसा कैसे, मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए, कैसा मिलकत मेरा प्रॉपर्टी हो जाए, और कुछ सामाजिक कार्य में कैसे वो आगे बढ़ जाए। हम सब अलग अलग कास्ट से सब बिलोंग करते हैं, बराबर, तो सभी कास्ट का एनुअल मीटिंग होता है, तो सब लोग को ऐसा इच्छा होता है कि मैं इसके अंदर बड़ा मेंबर हो जाऊं, फिर मेरा कुछ नाम हो जाए। तो ऐसा रजोगुण का कार्य करते 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 भी व्यक्ति धीरे 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 भगवान के संग में आ सकता है। उसकी जब वृत्ति, उसको जब उसमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, सिर्फ भगवान का कार्य ही ऐसा है जिसमें आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बाकी और कोई कार्य नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रजोगुण की, तो ये जो पैसा कमाने वाले लोग, समाज का सेवा करने वाले लोग, ऐसे लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, थक जाते हैं, फिर वो भी क्या है,
अगर भगवान की कृपा होगी तो धीरे 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 करके कृष्ण की सेवा में आएंगे। फिर तमोगुणी लोग, तो तमोगुणी लोग भी क्या करते हैं, दारू पीते हैं, मांसाहार करते हैं, जुगार खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं। पर ये सब चीज़ वो लोगों को कभी भी सुख देने वाली नहीं है। व्यक्ति को कभी ये चीज़ों में कभी सुख नहीं मिलेगा। या वो देवता की पूजा कर ले, या फिर कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, या फिर कितना भी दारू जुगार व्यभिचार कितना भी कर ले, पर उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख उसको कब मिलेगा, जब तक वो भगवान की सेवा में, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, इसको ये सुख मिलने वाला नहीं है। तो इसमें भावार्थ में पुरुषोत्तम भगवान हरि की सेवा में जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक सुख का कोई चांस नहीं है। हम देखते हैं हमारे सामने के कितने लोग हैं कि जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है, कहाँ खर्च करूँ ये पता नहीं है, पर वो लोग के पास क्या है, सुख नहीं है। जैसे मछली होती है, मछली को आप पानी के अंदर से बाहर निकाल दो, फिर आप उसको कितना भी दो, खाना पीना कितना भी दो, पर वो मर जाएगी। ऐसे ही जीव जो है ना, उसका मूल स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। वो जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक उसको सुख मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तब तक उसको सुख मिलने का कोई चांस नहीं है। और क्या होगा कि वो भटकता ही रहेगा, हजारों करोड़ों साल तक भटकता ही रहेगा। तो पुरुषोत्तम भगवान कौन है, हरि कृष्ण है। क्योंकि कलयुग की असर से लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, इसलिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता है। धर्म, कुछ लोग ऐसे जानने वाले भी कि भाई भगवान की सेवा में जाएं, भगवान की भक्ति करें, पर लोगों को रियल ज्ञान ही नहीं मिलता है, तो लोग भटक जाते हैं। भगवान कहते हैं ना कि मनुष्याणाम श्रेष्ठो कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो बहुत हजारों में एक व्यक्ति है, वही कृष्ण के पास आता है। बाकी 99% लोग देवी देवता में, भूत पिशाच में, समाज कार्य में, ये कार्य में लग जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण भगवान है। तो भगवान, अगर उसका सौभाग्य अच्छा है, भगवगीता यथारूप उसके हाथ में आ गई, तो वो पढ़ेगा, समझेगा। ये अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिम देवम अजम विभुम। परम ब्रह्म कौन है, भगवान कृष्ण है। और लोगों को नहीं पता है, तो बोलते हैं मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। हम भगवान नहीं है। पर ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो श्लोक है ना, उसमें मायावादी ऐसे कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो और तुम ही परम ब्रह्म हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर लोगों को क्या है कि बुद्धि जो है ना हर जगह लगानी है, पर भगवान की सेवा में नहीं लगानी। कितना सिंपल बात है कि भाई ब्रह्म और परम ब्रह्म, वो इसमें डिफरेंस संबंध एकदम ऐसे देखा जाए तो एकदम इसी बात है कि भाई परम ब्रह्म ऐसा व्यक्ति है जो पूरा सब कुछ कर सकता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूत संस्थित। भगवान अपने आप को आत्मा कहते हैं, हम भी आत्मा है बराबर, पर भगवान आत्मा कैसे है, जो सबके जीव में है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपके जीव में हूँ, कुत्ते के जीव में हूँ, ऐसे इसके जीव में हूँ। इसलिए हम आत्मा के कैसे लघु है, हम लिमिटेड है। पर भगवान कहे अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं आदि मध्य और अंत में हूँ। भगवान को सब पता है कि अभी कल क्या होने वाला है, सब भूत वर्तमान और भविष्य भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान परमात्मा है, परम ब्रह्म है। फिर भावार्थ में हम देखते हैं आत्मसंतोष, बराबर। तो आत्मसंतोष का मतलब कि जो भौतिकतावादी जो लोग हैं ना, वो अपने ही कार्यकलाप में रहते हैं, इसलिए उसको कभी तृष्टि नहीं होती है। अपने जो लिमिटेड फैमिली है, समाज है, उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो उसमें कभी सुख नहीं मिलता वो लोग को। क्या होता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, पर सबका एक्सपीरियंस है कि आप कितना भी फैमिली का मेंटेन करो, समाज का मेंटेन करो, पूरी दुनिया का मेंटेन करो, आपको अंत में एक ही सेंटेंस मिलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। देख लेना आप, कोई भी कितना भी कर लो आप, आपका बच्चा भी यही बोलेगा, आपकी पत्नी भी यही बोलेगी, आपकी जो कुछ भी कनेक्टेड है व्यक्ति, वो यही बोलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो ये यहाँ पे है ना, हमको संतुष्टि नहीं मिलती किसी को। तो आत्मा संतुष्टि लेने के लिए हमको क्या करने का पड़ेगा,
भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा हमको। कितनी भी फैसिलिटी हो, कितना भी कुछ मिल जाए हमको, पर हमको आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों के संग में। क्योंकि हमारा स्वभाव ही यही है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जब तक हम भगवान के दास नहीं बनेंगे ना, हमको सुख मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम क्यों लोग भटक रहे इधर उधर? क्यों लोगों को ये सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है? जाते हैं लोग, धर्मों में सुनने भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, पर फिर भी भटकते हैं। तो भावार्थ में क्या है? अधिकृत पुरुष। अधिकृत पुरुष मतलब कि गुरु शिष्य परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु सकाल नियमता योग नष्ट परंतप। जब तक ये ज्ञान को परंपरा द्वारा कोई नहीं जानेगा ना, तब उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ। ये जो परंपरा का श्लोक है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, उसको पूछो आपकी भाई आप कौन हो, पहले इतना ही पूछो बस, आप कौन हो। भगवान को जाने दो बहुत पहले, सिर्फ आप कौन हो इतना ही बता दो बस, वो नहीं बोल पाएगा। उसको खुद के बारे में नहीं पता है और कुछ भी भौतिक सृष्टि के बारे में नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। पर जाते कहाँ? सत्संग में जाते हैं, पर रियल नॉलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि परंपरा द्वारा नहीं है। हमको जो ज्ञान मिलता है कैसे क्लियर कट मिलता है कि ब्रह्मा ने, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा ने नारद को बोला, नारद ने व्यास को बोला। कुछ भी प्रभुपाद कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी मैंने डाला नहीं है, कुछ निकाला नहीं, जैसा ऊपर से आया ऐसा मैंने दिया है। इसलिए हमारे लेक्चर में हम बोलते हैं सब कुछ, पर अंत कहाँ होता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कुछ भी बोलते हैं, पर अंत कहाँ आता है? कृष्ण भगवान है, सर्व के कारण कृष्ण है। तो ये दिव्य ज्ञान लोगों के पास नहीं होने के कारण क्या होता है? वो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पर भगवान के जो भक्त है उसको इतना आनंद मिलता है। जब हम यहाँ कथा करते हैं ना, तो हमको आनंद मिलता है कि हम ऐसी कथा करते हैं जिससे भक्त खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं। हमारा पर्सनल कोई पर्पस नहीं होता है, हम सिर्फ भगवान की खुशी के लिए यहाँ बोलते हैं, तो हमको आनंद मिलता है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोध्यंत परस्परम, है ना। मेरे जो भक्त हैं परस्पर भगवान की चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं कि कृष्ण ने ऐसा यह किया, क्यों किया, इस भगवान ने यह योग किया नहीं किया, है ना, देवताओं को भगवान क्यों लाए, ये सब हम चर्चा करते हैं अंदर अंदर भक्त। तो इससे क्या है, हमको आनंद मिलता है, जानने को मिलता है कुछ, हमारे संशय डाउट क्लियर होते हैं। असंशय समग्र माम। तो ये कहाँ से पता चलता है? शुद्ध भक्तों के संग से। अगर मैं घर पे भगवद्गीता पढ़ूंगा तो मेरे मन में बहुत डाउट आता है, मैं हर बार प्रभु जी को क्वेश्चन करता हूँ, तो फिर मुझे घर पे कौन बोलेगा कि भाई इसका ये नहीं ऐसा होगा। पर यहाँ पे हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि नहीं सही है, ये यहाँ पे मेरी भूल है। तो भक्तों के संग में हमको क्या होगा? भगवान का ज्ञान भी रियल मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, है ना। फिर ये संग करने से क्या होगा? हमको शॉर्ट टाइम में लंबा लाभ मिलेगा, हमको कुछ क्षणिक टाइम में। समय देखो कितना फास्ट चलता है। जब भी अभी तो मैं ये लाल घड़ियाल देखता हूँ ना, तो मुझे ये जो मिनी सेकंड है ना, टिक 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 टिक, तो हम तो मृत्यु के सामने जा रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं, और लोगों को ये पता ही नहीं है। घड़ी कितनी अच्छी घड़ी है देखो, अरे भाई वो अभी आपको जो दिख रहे हैं ना, वो तो सेकंड है, उसके अंदर भी मिनी सेकंड है। वो देखो वो इतनी फास्ट आप जा रहे हो मृत्यु के पास, पर लोगों को इसमें कोई सोचने का समय ही नहीं है। नहीं 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 आएगा देख लेंगे, सोचते ही नहीं लोग। एक वो जो पतंगिया होता है ना, वो अग्नि को देख के उसको लगता है यहाँ मुझे मजा आ गया, वो सीधा अंदर घुस जाता है, बस जल के बढ़ जाता है। तो ये भौतिक जगत के लोग कुछ सोचते ही नहीं है, बस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़े 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 दौड़े, और फिर पता चलेगा ओ मेरा 60 साल बुरा हो गया, मेरा 80 साल बुरा हो गया, मेरा 50 साल बुरा हो गया। ये काल कितना फास्ट काम कर रहा है देखो। पर ये कलयुग के अंदर इतना इजी श्रवण कीर्तन विष्णु, इतना इजी प्रोसेस है, फिर भी समय नहीं निकालते हैं। बहुत पतन। मैंने कल लेक्चर सुन रहा था महाराज का, गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज बहुत दुख से बोल रहे थे कि भारत की संस्कृति का पतन हो गया, पतन होता ही रहा है। पर जब मैं विदेश जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, फिर वापस आता हूँ तो लगता है कि मतलब भारत आता हूँ तो थोड़ा लगता है चलो ठीक है,
पर पश्चिम में संस्कृति तो इतनी डेंजर है कि गुरु महाराज बहुत दुखी है, बहुत डेंजर कल्चर है वेस्टर्न का। कि यहाँ एक महाराज बोलते हैं कि अविवाहित लड़की को 2-2 बच्चे हैं। सोचो ये कितना डेंजर, शादी नहीं हुआ है 2-2 बच्चे हैं पश्चिम में। पर चिंता मत करो, अभी भारत में हम ये आ जाने वाला है, कोई दूर नहीं है, हमारा संस्कृति भी गया है अभी मुझे लगता है मैं जब भी मुझे सत्संग का चांस मिलेगा ना तो मैं 2-4-5 मिनट ये विषय में बोलूँगा ही, क्योंकि हमारा कल्चर जो है ना वो बहुत गिर गया है। खास करके स्त्री जो है ना, स्त्री उसका बहुत पतन हो गया है। उसका रीज़न अल्टीमेटली उसका रीज़न घर का बॉडी जो एल्डर पर्सन है, जो मुख्य व्यक्ति उसी का है। पर एक स्त्री को भी सोचना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छे परिधान पहनने चाहिए। आज हमारा कल्चर बहुत ख़राब हो गया है। एक पिता जो है उसके सामने उसकी लड़की हाफ पैंट में घूमती है। एक पति जो है वो अपनी बेबी को लेके बुलेट में फिरता है, उसकी बीवी ने पीछे हाफ पैंट पहना है और वो बुलेट वो पूरे कपड़े में घूमता है। उसको शर्म नहीं लगता है कि मेरी बीवी का पूरा अंग प्रदर्शन लोग देख रहे हैं। क्यों ये सब कहाँ, ये बुद्धि कहाँ चली गई, समझ में नहीं आता है। कलयुग का प्रभाव है ये, तो ये रुकना चाहिए। कैसे रुकेगा कि हमको है ना ज़्यादा से ज़्यादा हर सत्संग में ये बोलना भी है और भगवद गीता का प्रचार भी करना है। और दूसरा प्रभु मैं थोड़ा ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है ना कुछ ऐसा नॉर्मल हो ना, कुछ जो एकदम नॉर्मल आदमी को भी दे दे। जैसे हम लोग अभी ये संडे को पुस्तक वितरण में गए थे तो एक माता जी की लड़की थी, वो भगवद गीता पढ़ रही थी इंग्लिश की। तो 10 पेज की कृष्ण लीला बुक सिर्फ 10 पेजेस की थी, कलर वाली। तो हमको ऐसा ही कुछ बना देना चाहिए जो कुछ अभी फिलोसॉफी कुछ नहीं, बस कृष्ण भगवान है, उसने ये किया, उसने वो किया, बस एक ही व्यक्ति को एक ही माइंड में घुसाने कृष्ण भगवान है बस। हमारा धर्म का प्रचार ज़्यादा क्यों नहीं होता है, क्यों 1% ही रहते हैं? क्योंकि माइंड में बहुत सब घुस गया है पहले से, तो उसको एक ही डाल दें बस, कृष्ण और राम के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ सिलेबस छोटा बना दे, अभी कुछ सोचो ही मत, कृष्ण उठो कृष्ण बोलो, सो जाओ कृष्ण बोलो, राम बोलो, बस ऐसा कुछ शॉर्टकट में सिलेबस बना दिए। फिलोसॉफी अभी नहीं, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि लोगों को है ना, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता प्रभु, तो लोग को समझ में नहीं आता क्या करें। तो हाँ ठीक है, 5 मिनट फिर करेंगे हम। तो मतलब है हमारे पास इतना इजी प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस श्रवण कीर्तन का। ठीक है, परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला था, पर 7 दिन कथा पढ़ा भगवान का। तो उसका जब मृत्यु आया, उस मृत्यु से पहले वो शरीर से बाहर निकल के चले गए। तक्षक नाग काट गया उसको, तक्षक पक्षी नाग, वो चलने वाला नहीं था, उड़ के आया था सीधा, पर जैसे वो डस दिया उससे पहले परीक्षित महाराज भगवान के धाम में चले गए। तो ये इतना कितना ईजी प्रोसेस, श्रवण करो बस, श्रवण करो, कीर्तन करो, इतनी सिंपल प्रोसेस। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब कितने भगवान की शुद्ध भक्ति करके चले गए। तो हमारा इतना ये भावार्थ में लिखा है कि सिर्फ भक्ति योग ही केवल्य, मात्र केवल्य भक्ति योग और कुछ नहीं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति योग। तो भक्ति योग इतना सरल है कि हम धीरे धीरे भक्तों के संग में जुड़ेंगे ना, हम भक्ति योग में पूर्ण हो सकते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति यावान अन्यस्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है और कोई चीज़ नहीं है। तो भक्ति योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस कलयुग के अंदर भक्ति योग इतना सरल है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते और गति रहने था। अभी हमारे पास समय कुछ कम है, इसलिए मैं यहाँ पे पूर्ण कर देता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है बोलना पर समय। कैवल्य में એવું ભાવાર્થ में એવું લખ્યું છે कि कैवल्य मतलब सिर्फ, ओ हाँ, कैवल्य का मतलब यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि कैवल्य मतलब सिर्फ भक्ति योग, नहीं ज्ञान योग, नहीं ध्यान योग, नहीं कर्म योग, कैवल्य भक्ति योग, कैवल्य, ऐसा भावार्थ में लिखा है। तो अगर केवल भक्ति योग करोगे तो ज्ञान योग भी अंदर आ जाएगा, कर्म योग भी अंदर आ जाएगा और ध्यान योग भी अंदर आ जाएगा। क्योंकि भक्ति योग की प्रोसेस ऐसी है, जैसे हम माला करते हैं, तो माला करते तो क्या करते हैं हम, भगवान के जो महामंत्र जो है उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो योग का मतलब क्या है कि मन को वश में करना है ना। तो ये बोलने से मन ऑटोमेटिक साइड पे चला जाता है। क्या हम बोलते हैं सुनते हैं तो हमारा मन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो भक्ति योग है ना, पूर्ण प्रोसेस है,
दूसरा प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। भक्ति करोगे तो यद करोसी यद असनासी यद जुओसी ददासी यद, सब कुछ ऑटोमेटिक भगवान के लिए करने लगोगे तो कर्म भी आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर ज्ञान के अंदर हम बहुत विचलित हो सकते हैं, भाई ये देवता के पास जाए, ये करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे, पर भगवान दिव्य ज्ञान में क्या कहते हैं, मैं ही ज्ञान का स्रोत हूँ। कौन सा श्लोक है कि नहीं, ज्ञान उद्देश्य हम, ठीक है। तो मतलब ज्ञान का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है, भगवान कृष्ण। वेद से सर्वे अहम है वो वेद्य, बहुत ज्ञान पढ़ लिया, 108 उपनिषद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, पर कृष्ण भगवान ने वो नहीं पढ़ लिया तो सब श्रम एवं ही केवलम। तो ये केवलम का भावार्थ के हिसाब से मेरा ये तात्पर्य। हरे कृष्ण।